जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर बात करी थी फीडबैक सिस्टम के हवाले से, आज हम इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और फिर हम जो है टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम की तरफ आएंगे। अगर हम बात कर लें फीडबैक सिस्टम की, तो हमने वहाँ देखा था हमारे पास एक रिसेप्टर्स है जो कि इन्फॉर्मेशन को कैच करते हैं, नॉलेज को लेते हैं, लेने के बाद ब्रेन को पहुंचाते हैं, इसी तरह कंट्रोल कमांड को पहुंचाते हैं। तो वो हमारे पास रिसेप्टर्स थे। कंट्रोल कमांड उसको एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद इफेक्टर को मैसेज देती है कि आपने चीज़ों को कम करना है, ज़्यादा करना है, वो इफेक्टर का काम होता है। लेकिन अगर हम बात कर लें टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स है मेनली, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास क्या है, व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द इंटरनल बॉडी सिस्टम। अगर कोई भी चेंज आता है इंटरनल बॉडी सिस्टम के और इट इज फर्दर इंक्रीज बाय अ प्रोसेस, और वो चेंज बॉडी बढ़ा के पेश करती है, वो जो बॉडी है उस चेंज को बढ़ा देती है बजाय कम करने के, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम या पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें फीवर और हीट स्ट्रोक, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कि इन केस ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स व्हेन इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज। अगर वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करें, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं, उनकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, उनका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है उनका अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाए तो हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, तो बॉडी बजाय उस टेम्परेचर को कम करने के उस टेम्परेचर को बढ़ा के पेश करती है और बढ़ा देती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। कि कोई भी ऐसा चेंज जो कि आपकी बॉडी में आ रहा है और बॉडी उसको फर्दर इंक्रीज किए जा रही है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। इट मे बी यूजफुल इन सम कंडीशन एंड हार्मफुल इन अदर कंडीशन। कुछ कंडीशंस में आपके लिए है बेनिफिशियल भी है और कुछ कंडीशंस में आपके लिए ये हार्मफुल भी है। तो अगर हम हीट स्ट्रोक की बात करें तो हीट स्ट्रोक के अंदर हमारे लिए ये हार्मफुल कंडीशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बॉडी जो है वो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हमारे पास व्हेन देयर इज एन अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू एनी चेंज इन द इंटरनल बॉडी सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आता है और चेंज आने के बाद आपकी बॉडी नेगेटिव इंपैक्ट देती है, आपकी बॉडी उस चेंज को अपोजिट कर रही होती है, उसका उल्टा कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास व्हेन मोर शुगर इज टेकन इन फूड, अगर आप खाने के अंदर बहुत सारा शुगर यूज कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बिकम्स हाई इन ब्लड, इट ट्रिगर्स अ मैकेनिज्म व्हिच डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर आप अपने खाने के अंदर शुगर जो है वो कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं और आपकी बॉडी को वो शुगर रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपकी बॉडी उस शुगर को संभाल के रखती है और स्टोर कर लेती है और एक खास तरह का मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है जो कि इंसुलिन वगैरह को बॉडी में प्रोड्यूस करवा रहा होता है, और उसकी प्रोडक्शन की वजह से ग्लूकोज जो है आपका स्टोर हो जाता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हुआ है, बॉडी ने उसका अपोजिट रिएक्शन दिया है जो कि चेंज आया था। पॉजिटिव में इसका उल्टा था कि पॉजिटिव में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो फर्दर बढ़ेगी, नेगेटिव में कोई चीज बढ़ रही है तो कम हो जाएगी। जैसे कि किसी का ग्लूकोज बढ़ रहा है तो वो बिकॉज ऑफ इंसुलिन एंड देयर एंड अदर मैकेनिज्म्स वो कम हो जाएगा।